नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपको एक ऐसे रियल इंसिडेंट से विचलित करवाने जा रहा हूं जो बहुत शॉर्ट है मगर एंड में लॉन्ग टर्म भी जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताते हैं क्या हुआ था। रामलाल एक गरीब किसान था। ये अपना एक स्कूल में कर्मचारी का काम किया करता था। सुबह के टाइम पे स्कूल में सबसे पहले जाया करता था और रात के सबके जाने के बाद वहां का सारा सामान सही करने के बाद रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ये घर आया करता था। इसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब तक इसकी नजर उस कमरे तक नहीं पड़ी थी। जी हाँ, सागर में एक बहुत छोटा सा गांव है और उसी छोटे से गांव में एक स्कूल था और उसी गांव में उसी स्कूल के अंदर एक ऐसा कमरा था जहां लोग बहुत कम जाते थे, क्योंकि उस कमरे में बहुत पुरानी स्कूल के सामान रखे थे। इसीलिए वहां पे सिर्फ वो आदमी या प्रिंसिपल या उसके प्रिंसिपल के जो हेड होते हैं और नीचे वाले या और ऊपर वाले वही जाते थे, क्योंकि स्कूल का जितना भी सामान मिलता था, जितने भी ट्रॉफी वगैरह थे, जितने भी पुरानी चीजें थी, सब उसी रूम में रखा करते थे। और ये ऊपर वाले फ्लोर पर था, पढ़ाई नीचे वाले फ्लोर पर होती थी और वो रूम ऊपर फ्लोर पर था। तो ऐसा ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक इसकी नजर उस कमरे तक नहीं गई थी। दरअसल ये ऐसे ही एक दिन साफ सफाई करते करते ऊपर वाले फ्लोर में चला गया और इसने परमिशन ली कि सर वो वाला रूम बहुत ज्यादा गंदा हो गया, क्या मैं आज रात में आप लोग के जाने के बाद वहां पे जाके सफाई कर सकता हूँ? तो प्रिंसिपल ने थोड़ा सा सोचा, फिर इसको कहा कि ठीक है, बट 1 मिनट रुको, तुम्हारे साथ एक हेड भी रहेंगे स्कूल के, कि तुम कहीं सामान ना चुरा ले जाओ। तो बोले ठीक है, सामान तो नहीं चुराएंगे, साफ सफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है, तुम्हारा जब मन हो चले जाना, मैं इन सर जी को रोक दूंगा यहाँ पे। रमेश नाम था उनका, वो रुके हुए थे। फिर ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और रात के टाइम पे मतलब जब स्कूल की छुट्टी हो गई 4-5 बजे और जब सरजी लोग सब चले गए, करीबन 7-8 बजे तक यहाँ पे सब लोग चले गए थे। फिर इन्होंने अपना नीचे का जितना भी बेंच वेंच था सब सही किया, साफ सफाई किया, डैशबोर्ड साफ किया पीछे वाला। फिर ये ऊपर जाने लगे अपना सामान लेकर और वो सरजी भी इनके साथ ही में जा रहे थे। फिर ये जैसे ही ऊपर गए हैं और वो कमरे में एंटर हुए हैं, कमरा बहुत ही गंदा था, क्योंकि वहां पे बहुत कम लोग आते थे भाई, और बहुत कभी कदार आते थे जब कोई सामान लेना होता था या देखना होता था। तब कमरा बहुत ज्यादा गंदा था। ये देखकर ये अपना हरीराम जो है थोड़ा सा शौक हो गया, अरे बाप रे, इतनी गंदगी, इतने मच्छर, इतनी गंदगी, कैसे लोग यहाँ पे आते हैं यार। मतलब बाहर से अगर कोई हमारे स्कूल का म्यूजियम, मतलब वही घर म्यूजियम हमारा कोई देखने आ जाए तो देखकर ही क्या कहेगा बताओ, साफ सफाई ही नहीं होती। और हमारे प्रिंसिपल ऐसे हैं कि बोलते भी नहीं साफ सफाई के लिए। तो उन्होंने सोचा कि यार छोड़ो, कोई बात नहीं, परमिशन ले ही लिया सर जी भी अपने, मैं कर देता हूँ साफ सफाई। फिर अपना साफ सफाई करने लगे, हर एक चीज सामान उठाकर हर चीज बाहर रखे, फिर साफ कर दिए पूरा रूम, फिर सारा सामान अंदर रख दिए। और इनको उसी में एक वो कुर्सी होती है ना जो बहुत पुराने मॉडल की होती है, जो हिलने वाली कुर्सी होती है लकड़ी की, वो कुर्सी भी इनको वहां पे दिखी थी। तो इन्होंने सारा सामान बाहर रखे, साफ करें, फिर सारा सामान अंदर रखे। इनको करीबन 10:30 बज गया था उस दिन और वो सरजी भी इनके साथ ही रुके थे। फिर जैसे ही इन्होंने अपना सामान अंदर रखा है, फिर ये गेट बंद करके जाने लगे हैं। फिर जैसे ही मतलब इन्होंने एक दरवाजा बंद किया, दूसरा दरवाजा बंद करने जा रहे थे, तो वो जो सामने कुर्सी रखी थी वो अपने आप ही ऐसे ऐसे हिलने लगी। ये थोड़ा सा शौक हो गए, अरे ये कैसे हिल रहा है भाई, हवा चल रही है क्या? तो ये अंदर गए, देखें सारी खिड़कियां बंद थे, दरवाजे इनका एक पल्ला दरवाजा खुला था, खिड़की तो बंद थी सारी की सारी। तब ये कैसे हिलने लगा? फिर ऐसा देखे हैं, फिर उसको ऐसे रोके हैं, रुक नहीं रही थी कुर्सी, ऐसे हिल ही रही थी। ये पकड़े हैं तब भी हिल रही है। अब इनका दिमाग खराब हो गया, अरे ये क्या हो गई, हिल कैसे रही है इतना? फिर जब इन्होंने गौर से देखा है, उस कुर्सी में जैसे कोई बैठा हुआ वैसे निशान दिख रहे थे। जी हाँ, ये देखे, अरे बाप रे, ये क्या है, ऐसा देखे। फिर सरजी जो पीछे थे उनको बुलाए, कहें आप आइए, थोड़ा इधर आइए, देखिए यहाँ पे कोई बैठा हुआ है क्या, देखिए कुर्सी हिल रही है। जैसे ही वो सरजी अंदर आए तो वो बंद, वो सही एकदम सही हो गया, हिल ही नहीं रहा, ना उसमें कोई निशान।
तो बोले अरे आपका वहम हो गया है क्या, हमको परेशान कर रहे हैं इतनी रात में, जल्दी करिए हमको घर जाना है, ऐसा बोले हैं। तो कहा हाँ हाँ सर चलिए, पता नहीं क्या। फिर ऐसा बोल के जाने लगे हैं। दूसरा दरवाजा जब बंद करने लगे, कुर्सी फिर हिलने लगी भाई साहब। ये समझ गए हैं दाल में कुछ काला है। वहां पे एक परात में राख रखी थी दरवाजे के जस्ट बगल में, और एकदम साफ राख थी। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि उसमें एक पैरों के निशान थे, दोनों पैरों के निशान। ये देखकर समझ गए कि इस रूम में कुछ तो गड़बड़ है। अभी नहीं मगर किसी दिन में आके इसमें पर्दाफाश करूंगा। तो ऐसा बोल के ये निकल गए अपना उनके साथ। फिर अगली दिन आए हैं, ये रुके हैं। प्रिंसिपल को इस बार कुछ नहीं बताए, बस हाथ चाबी अपने जेब में रखे हुए थे। तो प्रिंसिपल को इन्होंने कुछ नहीं बताया और बोल दिया था कि सर मेरे पास चाबी रखी हुई है, उसमें थोड़ा सा एक सामान रखा हुआ है, आप जाने लगोगे तो मैं सामान जो है निकाल के आपको चाबी वापस कर दूंगा। मगर सर जी भी ठहरे भाई साहब बुजुर्ग थे, तो उनको पूरा दिन में याद ही नहीं रहा कि चाबी उनके पास है ही नहीं। ऐसा कहकर सब लोग चले गए हैं। ये अपना साफ सफाई करें, डैशबोर्ड साफ करें, बेंच वेंच सही करें, बोले आप देखो आज मैं रिकॉर्ड करूंगा। फिर ये अपना फोन लिए हैं और एक टॉर्च लिए ऊपर जाने लगे। दरवाजा इन्होंने खोला, दरवाजा खोले हैं, कुछ नहीं हो रहा था। 9:30 बजे का टाइम था। वेट करते 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 करीबन 10:30 बज गया, 11 बजने वाला था। तो ये कुर्सी फिर से ऐसे ऐसे हिलने लगी। अब इन्होंने क्या किया है कि बाहर से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया एक, कि कुर्सी अपने आप हिल रही थी और उस कुर्सी के पीछे से किसी की सांसें लेने की आवाज आ रही थी। ऐसी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हुआ था। फिर इन्होंने वीडियो बनाए हैं, फिर उसको लॉक करें, फिर चले गए हैं। सुबह जाके प्रिंसिपल को वो वीडियो दिखाएं, कहें ये देखिए सर हम सुबह गए थे तो वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था, अरे मतलब रात में गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ। प्रिंसिपल उसके ऊपर चिल्ला उठा के तुम हमसे पूछे बिना क्यों गए वहां पे, सामान तो नहीं चुराया। प्रिंसिपल बड़ा लालची था, उसको सामान की ज्यादा दिक्कत थी। तो बोला नहीं नहीं हम कोई सामान नहीं चुराए, सब आपका वहीं रखा है, आप इसको देखो पहले जो हम दिखा रहे हैं। तो ऐसा प्रिंसिपल ने देखे, अरे बाप रे ये क्या माजरा है, कुर्सी कैसे हिल रही है। पूछे तो बताया अरे खिड़की दरवाजा सब बंद है, हवा से नहीं हिल रहा है, ये अपने आप हिल रहा है और इसमें कोई आवाज रिकॉर्ड हुई, अगर आप गौर से सुनोगे तो सुनाई पड़ेगा। तो जब सर ने ऐसे सुना तो किसी की सांसें लेने की आवाज आ रही थी, बहुत तेज थी। तो बोले हैं कि ठीक है हम देखते हैं क्या दिक्कत है। फिर ये क्या करें हैं, सर जी इनके थोड़ा सा ओल्ड मॉडल के थे ही, इनको भी पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है उस रूम में। तो एक दिन के टाइम पे उसका सारा सामान निकलवा कर दूसरे रूम में शिफ्ट कर उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जी हाँ, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और तब से हमेशा उस रूम के पास अगर कोई जाता है तो अंदर से किसी की सांस लेने की आवाजें सुनाई देती हैं। और ये बात रामलाल को तो अच्छे से पता चल गई थी कि उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये वाली घटना यहीं तक थी और ये इतने में ही खत्म नहीं होती। रामलाल की जो वीडियो है, मतलब जो वीडियो है, इन्होंने अभी और आगे भी खुलासे किए हैं। मैं धीरे धीरे पता लगाकर आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आगे और क्या हुआ था उसी रूम में। अगर आपको ऐसे हॉरर कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके फैमिली में या आपके साथ कोई भी हॉरर दुर्घटना या ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है तो मैं इंस्टाग्राम में भेज देना, मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपको। और हाँ, आपको ऐसी और हॉरर कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।